हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में कोबी और भेड़िया का कॉमिक विशेषांक डोमा। एक दिन भेड़िया जैन को जंगल में घुमाने लाया था। अब रहने दो भेड़िया, बस काफ़ी हो गए। थोड़े और इकट्ठा कर लो जैन। ऐसे मीठे जामुनों की बहार इस पेड़ पर पहली बार आई है। लो, नीचे आने में भला मुझे कितनी देर लगनी है। बस बस नीचे आ जाओ। ओ भेड़िया, मुझे जामुन वाकई बहुत पसंद है, तुम भी लो ना। कहो तो पूरा पेड़ उखाड़कर किले के सामने ले जाकर गाड़ दूं? नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं। अरे ओ गॉड, क्या हुआ? वो देखो उधर। अरे ये तो लकड़बग्गे हैं और उस आदमी की टांगों के मांस नोच रहे हैं। कमाल है, एक कांटा भी चुभ जाए तो मुंह से कराहें फूट पड़ती हैं, मगर इसे तो लकड़बग्गे नोचे दे रहे हैं और ये फिर भी आराम से चला जा रहा है, जैसे इसे दर्द ही नहीं हो रहा है। उफ, इसे बचाओ भेड़िया। है, हुश हुश, दूर हटो शैतान। ए, कौन हो तुम? क्या तुम उस मांसखोर पशुओं से अपनी रक्षा भी नहीं कर सकते थे? देखो, तुम्हारी टांगों से कितना लहू बह रहा है। अजीब आदमी हो, बोलते क्यों नहीं? अरे ये तो एक भी शब्द तो बोले बिना चला गया। कमाल है, शायद ये भय से जड़ हो गया है। भावहीन चेहरा देखने में बिल्कुल बेजान लग रहा है। भेड़िया, वो देखो, वो रुक गया है। अरे ये तो उस मृत पड़े जंगली भैंसे को उठा रहा है। भैंसे की लाश को उसने फूलों से भरे टोकरे की तरह उठा लिया है। ये हमारे सामने से गुजरकर ऐसे जा रहा है जैसे हमें देख ही ना रहा हो, जबकि तुम्हें देखकर तो हर कोई भय से सिहर जाता है। ये तो ठिठका भी नहीं, इसका व्यक्तित्व रहस्य है भेड़िया। ये जंगल है, यहाँ कई बार लोग भूल से ऐसी बूटियाँ खा लेते हैं जो उनके सोचने समझने की शक्ति को जाम कर देती है। शायद इसके साथ भी ऐसा ही हुआ होगा। चलो फूजो बाबा के पास चलते हैं। सुनकर चौंक पड़ा फूजो। क्या? उसका शरीर लकड़बग्गे खा रहे थे और उसके चेहरे पर दर्द का कोई भी भाव नहीं था। लकड़बग्गे तो अक्सर लाशों को ही मांस खाते हैं। इसका मतलब जंगल में फिर सिर उठा रहा है डोमा। संजय गुप्ता की पेशकश। लेखक विक्की खन्ना, सहयोग विवेक मोहन, तरुण कुमार वाही, चित्रांकन धीरज वर्मा, कैलीग्राफी टी आर आजाद, इंकिंग राजेंद्र धोनी, संपादक मनीष गुप्ता। जंगल में कहीं उसी समय हा 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 हा। आओ शाकाल, ले आए भोजन। 7 दिन से भूखा है डोमा, आज पेट भर कर भोजन करूंगा। पर ओ ये क्या, तुम्हारी टांगें कैसे घायल हो गईं? ज़रूर किसी मुर्दाखोर पशु ने तुम्हें खाने की चेष्टा की होगी। मैं तुम्हें अपने शरीर की रक्षा करने का आदेश देना भूल गया था, मगर अब ध्यान रखना, शिकार लाते वक्त अगर ज़रूरत पड़े तो अपने शरीर की रक्षा ज़रूर करना। अब जाओ, क्योंकि मेरे भोजन का वक्त हो गया है। भूख लगे तो शाकाहारी को शाकाहार और मांसाहारी को मांसाहार की ज़रूरत पड़ती है। खरगोश का नरम मांस खाने की इच्छा कर रही है, मगर उसके लिए मुझे बाहर जाने की ज़रूरत नहीं। खरगोश तो मेरे सेवक भेड़िया पकड़ लाएंगे। मोती, हीरा, झबरू, कहाँ मर गए सबके सब? हीरा, मोती, अंदर आओ। खूब चिल्लाया कोबी, मगर दूर दूर तक नहीं, सॉरी, कोबी को ही बाहर आना पड़ा। यहाँ तो एक भी भेड़िया नज़र नहीं आ रहा। कहाँ चले गए सब हरामखोर? खूब चिल्लाया कोबी, मगर दूर दूर तक एक भी भेड़िया मौजूद नहीं था। चले आओ भेड़ियों। ओह, एक भी नहीं आया। एक भी मिल जाए तो खाल खींच डालूंगा कब की। और तब हैरान हो उठा भेड़िया। अरे ये क्या, निकट ही कहीं से भेड़ियों की गुर्राटें आ रही हैं। ओह वो क्या है? ये तो मेरी भेड़िया फौज लगती है। कर्र, वुफ वुफ। भेड़िया उस कबीले में मौजूद थे, सैकड़ों भेड़िए, कोबी के सेवक भेड़िए जो उसकी एक पुकार पर दौड़े चले आते थे, मगर आज जिन्हें कोबी की आवाज़ जैसे सुनाई नहीं पड़ी थी। भेड़िया वहाँ चारों ओर बिखरा पड़ा मांस खाने में व्यस्त थे। हड्डियों को तोड़ने की चट की आवाज़ कोबी के कानों में नश्तर सी चुभ गई। कर्र, वुफ, कट कटा। मैं वहाँ भूख से तड़प रहा हूँ और ये हरामखोर यहाँ अपना पेट भरने में लगे हैं, मगर जितने कसूरवार ये भेड़िए हैं, उससे ज़्यादा कसूरवार हैं ये कबीले वाले जो उन्हें मांस फेंक रहे हैं। आ! मेरे भेड़ियों को मांस का लालच देकर यहाँ बुलाने का दंड कोबी तुम्हें ज़रूर देगा। कोबी भेड़ियों के बीच आ पहुंचा और फुफ फुफ। नमक हरामो, मेरे आदेश के बिना तुम यहाँ मांस का भक्षण करने क्यों चले आए? दूर हटो, जा यहाँ से। कौन है तू? ये क्या कर रहा है? उफ, ये है मेरा परिचय, समझा? मैं हूँ कोबी, ये भेड़िए मेरे सेवक हैं। मारो मारो, ये हमारे अनुष्ठान में व्यवधान डाल रहा है। ओह! कोबी पूंछ के सहारे झूलता हुआ ऊपर पहुंचा और कोबी पर हमला किया तुमने। कोबी तुम्हें मजा चखा देगा। घायल शेर की तरह ही खतरनाक हो गया कोबी। थम! ओह! इधर
सरदार जंगारू को जगाओ, को भी हंगामा मचा रहा है। भेड़िया चलेगा तो सरदार की सारी साधना व्यर्थ हो जाएगी। कैसी साधना कर रहा था सरदार जंगारू? सरदार सरदार जागो जागो! एक भयंकर हुंकार के साथ समाधि के परखच्चे उड़ाता हुआ बाहर निकला सरदार जंगारू। समाधि की सीढ़ियां चढ़कर जंगारू मुंह से आग उगलता बाहर आ गया। मेरी समाधि को भंग करने का दुस्साहस कैसे किया? जानते नहीं अनुष्ठान कितना ज़रूरी है? हजारों साल पहले की उस ताकत को जिंदा कर रहा हूं मैं, जिसके जी उठते ही पूरे जंगल पर हमारा राज होगा। बोलो, क्यों जगाया मुझे? क्षमा सरदार, तुम्हें जगाने का कारण यहाँ नहीं, वहाँ है। वो कोबी है। वो कहता है कि भेड़िया इसकी सेवक है। वो अपने भेड़ियों को लेकर जा रहा है। ये तो बड़ा अजीबोगरीब भेड़िया है रे। जंगारू चट्टान की तरह कोबी की राह में आ डटा। ठहरो, भेड़ियों को लेकर कहाँ जा रहे हो? तुम कौन होते हो ये पूछने वाले? इस कबीले का सरदार जंगारू। मैं भेड़िया देवता को प्रसन्न कर रहा हूँ। ये एक अनुष्ठान है जिसमें हमारा कबीला भेड़ियों को 7 दिन तक मांस का सेवन कराता है। अगर ये भेड़िया चले गए तो मेरा अनुष्ठान अधूरा रह जाएगा। तू भी भेड़िया है, ले तू भी मांस खा और बाकी भेड़ियों को भी खाने दे। मुझे तेरी भीख नहीं चाहिए। चल हट, मेरा रास्ता छोड़। इन भेड़ियों को तेरे साथ गुलामों की तरह जाता देख और तेरी शक्तियों के बारे में सुनकर पहले मैं तुझे आराम से समझा रहा था, मगर लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा। मुझे भी तुझे अपनी शक्ति दिखानी ही पड़ेगी। जंगारू के मुंह से छूटी आग की तपिश से कुपित हो उठा कोबी। ओह, आग फेंकता है तू? मगर मुझ पर आग फूंक कर तूने अपनी मौत को अपने काफ़ी पास बुला लिया है। कोबी ने उस शैतीर को जड़ से उखाड़ लिया। अब तेरा मुंह आग नहीं उगलेगा। उगल, अब आग उगल। थम, मैं तुझे जलाकर राख कर दूंगा कोबी। लपटों की तपिश को बुरी तरह महसूस कर रहा था कोबी, और तब उसने बढ़ाई पूंछ। आग की लपटें तो जिस मुंह से फेंक रहा है मैं उसका रास्ता ही बंद कर देता हूँ, तेरा गला भींच कर। और अगले ही पल कोबी ने पूंछ के फंदे को खींच दिया। जंगारू लाश में बदल गया। 7 दिनों तक मेरे भेड़िया सेवकों को ये अपना गुलाम बनाए रखना चाहता था, अब ये खुद मौत का गुलाम बन गया। कोबी ने उसे पूंछ के फंदे से आज़ाद करके वृक्ष की शाखाओं के फंदे में जकड़ दिया। अब 7 दिन तक अगर इसे किसी ने नीचे उतारा तो मेरे ये भेड़िया सेवक उसे भगो डालेंगे। कोबी अपने भेड़िया सेवकों के साथ लेकर लौट गया। चलो नमक हरामो, वापस चलो, और तुम में से कुछ मेरे लिए खरगोश पकड़ कर लाओ। मगर कबीला वासियों को अभी हैरत के और भी झटके लगने थे, क्योंकि उसी समय शिकार की खोज करता वहाँ पहुँचा था शाकाल। भेड़िया उसे देखकर भयानक ढंग से गुर्राकर जैसे चेतावनी सी देने लगे, मगर ना तो उसके कदमों को रोक सके और ना ही उसके हाथों को। शाकाल ने जंगारू की लाश को फंदे से उतारा। उसके कंधे पर लाश को रखा ही था कि भेड़िया उस पर टूट पड़े। फुफ फुफ। गुस्सा आ गया शाकाल को भी। तीसरे भेड़िया को भी उसने पूंछ से पकड़कर घुमाया और दूर उछाल फेंका। साय! किसी की भी हिम्मत ना हुई उस शैतान के से अवतार को रोकने की। शाकाल जंगारू की लाश उठाए आगे बढ़ता चला गया। जंगल में मचा ये कोहराम अभी खत्म नहीं होने वाला था, क्योंकि वह घायल भेड़िया कोई संदेश भेज रहा था। भेड़िया से अन्य भेड़ियों तक पहुंचा वो संदेश, कोबी तक भी पहुंचा। क्या मेरी चेतावनी के बाद भी किसकी हिम्मत हो गई जंगारू की लाश को फंदे से उतारने की? भेड़िया से भेड़िए के संदेश को ग्रहण करता आफत का वो परकाला शाकाल तक जा पहुंचा। ठहर जा दुस्साहसी मानव! मगर शाकाल के कदम न रुके। अपनी पुकार का कोई असर उस पर ना होते देख कोबी का तन बदन सुलग उठा। रुक जा, मेरी आवाज़ सुनकर ठहरता क्यों नहीं? कोबी के बगल से होकर आगे निकल गया शाकाल। अरे, उसकी इस हरकत से कोबी की खोपड़ी और भी घूम गई, और जब खोबी की खोपड़ी घूम जाती है तो गुस्से से पागल हो जाता है। स्क्रैच! मैं तुझे रुकने के लिए कह रहा हूँ और तू मेरे सामने से होकर आगे बढ़ता चला जा रहा है। अबे मैं क्या पागल हूँ जो तुझे ऐसे ही आवाज़ें दे रहा हूँ? बोलता क्यों नहीं हरामखोर? बोल, कहीं मेरे हाथों से मर ना जाए। बम! जल्दी बोल, बता मुझे कि मेरे मना करने के बाद भी तू इस कुत्ते की लाश क्यों उतार लाया? जल्दी बक, जवाब दे। अब बात शाकाल की बर्दाश्त के बाहर जा चुकी थी। उसने जंगारू की लाश को वृक्ष की शाखा पर रखा, फिर मुड़ा और तड़ाक! शाकाल के उस पथरीले वार ने कोबी के गाल से रक्त की धारा बहा दी। शाकाल का हाथ नहीं रुका। पत्थर का दूसरा वार भी कोबी की आंख के आगे रंगीन तारे नचाते चला गया। तड़ाक! खून से कोबी का चेहरा और भी रक्तिम व बेबस हो उठा। वहीं गिर पड़ी एक कटीली डाली उठाकर कोबी शाकाल पर टूट पड़ा। और अगले ही पल उसकी चिंगाड़ से जैसे पूरा जंगल कांप उठा। अब तेरी खोपड़ी चूर चूर करके छोड़ूंगा। था पंच! शैतानियत पूरी तरह कोबी पर सवार हो चुकी थी। और ले भच!
टुकड़े टुकड़े कर दूंगा तेरे। उसके बाद कोबी ने शाकाल को नीचे पटक मारा। वह चट्टान उठाई और क्रंच, हिंसकता की सारी हदें पार कर दी। मगर अरे, ये तो फटी हुई खोपड़ी लेकर भी उठ गया। बड़ी जान है तेरे में, अब इस खोपड़ी को उखाड़ देता हूँ। सुश! वाह, गिर गई कमबख्त की लाश। धम! तब कोबी बढ़ चला अपनी राह। बड़ा जीवित था ये तो, पर आखिर मेरे हाथों मारा गया। काश उस विचित्र दृश्य पर भी उसकी निगाह पड़ जाती। एक अद्भुत रोशनी उस लाश को छोड़कर वायु में उठ रही थी। वह विचित्र ऊर्जा शाकाल के बुरी तरह से टूटे फूटे क्षतिग्रस्त हुए जिस्म में से निकलकर वृक्ष पर टंगी जंगारू की लाश में समा गई। किर्र! अगर कोई उस दृश्य को देखता तो उसकी रूह फना हो जाती, क्योंकि वृक्ष पर टंगी जंगारू की लाश ने न सिर्फ आंखें खोल दी, बल्कि वह वृक्ष से नीचे भी उतर आई और शाकाल की छत विजर लाश की ओर बढ़ी। अति भयानक मंजर था। अब जंगारू शाकाल की लाश को उठाकर ऐसे चल पड़ा जैसे कोई घसियारा घास के बंडल को उठाकर चल पड़ता है। ये क्या? लाश लेकर तो शाकाल को आना था, पर शाकाल की लाश लेकर ये कौन आ रहा है? मैं तुम्हें बोलने की शक्ति देता हूँ, बताओ क्या हुआ था? डोमा, मैं सरदार जंगारू की लाश आपके भोजन के लिए लेकर आ रहा था, मगर रास्ते में भेड़िया मानव कोबी से जंग में मेरी लाश छत विछत हो गई और मेरी ऊर्जा जंगारू की लाश में समाकर मेरे शरीर को यहाँ ले आई। किसी भेड़िया मानव कोबी ने मेरे डोम को मार डाला। जो मेरे डोम को मार सकता है वो तो ज़रूर कोई भयानक शक्तिशाली इंसान होगा। डोम, क्या रहस्य था डोम का? मुझे उसके बारे में अधिक से अधिक बताओ जंगारू। हाँ, अब मैं तुम्हें शाकाल नहीं जंगारू ही कहूँगा। जंगारू से बताता चला गया कोबी के विषय में। तब सावधान कोबी, डोमा अब तुझे अपना डोम बनाएगा। आज के बाद कोबी ही लाया करेगा मेरे लिए शिकार। हा 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 हा। जंगारू, मुझे कोबी चाहिए। जाओ, उसे लेकर आओ और जाने से पहले मैं तुम्हारी आवाज़ वापस ले रहा हूँ, ताकि मेरा रहस्य ही रहे। खामोशी धारण करके जंगारू वहाँ से निकलता चला गया। इधर फूजो भेड़िया को इतिहास के पन्ने दिखा रहा था। कई बार कुछ वस्तुएं या स्थान साधारण लगते हैं, लेकिन ये बात कोई शोधकर्ता ही जानता है कि साधारण सी दिखने वाली उन वस्तुओं या जगहों में रहस्यों की इतनी गहराई है कि ना जाने उनमें कितने कुतुब मीनारें, एफिल टावर और एम्पायर स्टेट बिल्डिंग समा जाएं। जैसे आकाश के रहस्य, समुद्र के रहस्य और जंगल के रहस्य। खूंखार आदमखोर छंत, आदिवासी मुखिया तंत्र मंत्र का प्रयोग आत्माओं को सिद्ध करने में करता था, और कहते हैं कि उसकी उम्र 2000 साल थी। उनके कबीले में जब भी कोई मरता था तो वो उसकी लाश उल्टी लटका देते थे। डोमा अपनी शक्ति से उसे जीवित कर लेता था। ऐसे आदमी को डोम कहा जाता था। डोम में सभी शारीरिक प्रक्रियाएं एक इंसान की तरह ही फिर से शुरू हो जाती थी। इस प्रकार उनके कबीले में कभी मौत का रोदन नहीं होता था। आदमखोर छंत की खूनी हरकतों से तंग आकर एक दिन अन्य कबीला वासियों ने जीने या मरने की सौगंध ली। उन्होंने इस आत्मघाती दस्ते को सूरमा नाम दिया। मिट जाएंगे या मिटा डालेंगे। सूरमा लड़ाकों ने छंत पर इतना जबरदस्त आक्रमण किया कि उन्हें संभलने तक का अवसर न मिला। अपनी तांत्रिक शक्तियों को जगाने के लिए डोमा अपने तांत्रिक घेरे में जा बैठा, मगर सूरमा लड़ाकों का आक्रमण इतना तीव्र था कि वो ऐसा ना कर पाया। इसे फांसी दे दो। डोमा अब तक कबीले में न जाने कितने लोगों को डोम बना चुका था। उन्हें हमेशा के लिए खत्म करने के लिए पूरे कबीले के लोगों के सिर धड़ से जुदा कर दिए गए। ऐसा करना इसलिए आवश्यक था क्योंकि किसी डोम का शरीर नष्ट होने की सूरत में उसके मौजूद आत्मा या शरीर को जिंदा रखने की ऊर्जा किसी भी दूसरे मृत इंसानी शरीर में स्वतः ही समाकर उसे जिंदा कर सकती थी। उस दिन ऐसी ऊर्जा को एक भी लाश ऐसी न मिली जिसका सिर धड़ से जुदा ना हुआ हो। छंत कबीले के एक एक आदिवासी की लाश राख का ढेर बना दी गई। छंत कबीले का नामो निशान मिटा दिया गया। 7 दिन बाद डोमा को नीचे उतारा गया और उसे जलाने की व्यवस्था की गई, मगर तेज बारिश के कारण ऐसा संभव न हो पाया और तब उसे ताबूत में बंद करके पहाड़ी गुफा में दफन कर दिया गया। उसके बाद जंगल में शांति छा गई। भेड़िया, आज तुम्हारी बातें सुनकर मुझे लग रहा है कि डोमा आज भी जिंदा है और तुमने जिसे देखा वो डोम ही होना चाहिए। डोमा द्वारा जीवित किया गया कोई मुर्दा। कमाल है, जब डोमा की लाश को ताबूत में बंद करके गुफा में दफना दिया गया था तो वो जिंदा कैसे हो सकता है? अगर वो जिंदा नहीं है तो जंगल में डोम कहाँ से आया? बाबा, क्या आप बता सकते हैं कि वो पहाड़ी कहाँ होगी? मैं तुम्हें वहाँ ले जा सकता हूँ जल्द ही। ओह, भेड़िया पुस्तक के मुताबिक यहीं पर वह पहाड़ी होनी चाहिए थी, मगर पहाड़ी पर पेड़ों की कटाई व खनन के कारण पहाड़ी का भूस्खलन हो चुका है और इस भूस्खलन में किसी प्रकार डोमा आज़ाद हो चुका है। डोमा की सबसे पहली ज़रूरत है भोजन, जिसे पूरा करने के लिए जंगारू किसी शव की खोज में निकला था। फिर चाहे वो शव किसी पशु का हो या इंसान का। उसकी ये खोज ज़्यादा समय तक नहीं चली। जल्द ही उसे शव दिखाई पड़ गया और कब्र खोदने में जुट गया।
फिर कब्र खोदकर जैसे ही वे पलटे कि अरे शव कहाँ गया, वो देखो, पकड़ो उसे, वो शव लेकर जा रहा है। ए ठहरो, रुको, कौन हो तुम, शव क्यों लेकर जा रहे हो? उनके सभी सवालों का एक ही जवाब था, जंगारू के मुंह से छूटी भयंकर आग। अरे भागो, हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते। और जो कर सकता था वो सामने था। ठहरो, तुम इस शव को लेकर नहीं जा सकते। भाग! जंगारू ने भेड़िया पर उगली आग। सावधान हूं, देख चुका हूं कि तू आग फूंकता है, लेकिन अब तू आग नहीं उगल पाएगा, बल्कि खून उगलेगा। भाग! खून का एक कतरा भी नहीं नाचा इसके चेहरे पर, और इसका चेहरा तो बिल्कुल भाव रहित है। आंखें उसी प्रकार निस्तेज हैं जैसे किसी डोम की थी। ये भी कुछ नहीं बोल रहा। कहीं ये भी डोम ही तो नहीं, क्योंकि वो डोम भी एक शव लेकर जा रहा था, और ये भी, ये निसंदेह डोम ही है। अब मुझे इसके साथ इसे जीवित व्यक्ति समझकर नहीं लड़ना पड़ेगा। ये ठूठ इसके चेहरे का भूगोल बदल देगा। दीमकों की बाम्बी दीमकों से भरी होगी। जंगली दीमिका इसके चेहरे पर चिपक गई तो फौरन मांस चट कर जाएंगी। जंगारू के चेहरे पर हजारों दीमिकें चिपक गईं। तब जंगारू ने अपने चेहरे पर लिपटी बेल खोल डाली। अपने चेहरे की ही ओर उगली आग। भेड़िया को अब उसकी भयानक आग से बचना था। इसकी आग से छू जाने का परिणाम भयानक होगा, मगर आग से बचने का तरीका मेरे सामने है, ये कीचड़। भेड़िया खुद को कीचड़ से लथपथ करके उठ खड़ा हुआ। मेरे शरीर पर कीचड़ की मोटी परतें जम गई हैं। अब ये डोम मुझ पर चाहे कितनी आग उगल ले, मगर मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। अब मैं इसका मुंह भी कीचड़ से भर दूंगा। मगर मुर्दे से भेड़िया की यह जंग समाप्त होती नजर नहीं आ रही थी। कीचड़ में सने दोनों उस चिकनी जमीन पर फिसलते चले गए। जंगारू ने राह में आ गई वह शाख पकड़ ली। डोम जंगारू ने खाई में गिरते भेड़िया की तरफ देखा, झरने के नीचे मुंह धोया। उसके बाद वह वापस लाश तक पहुंचा, लाश उठाई और आगे बढ़ा, मगर सिर्फ कुछ ही दूर तक, क्योंकि सामने से शोले गिरा था। उसके सामने मौजूद था जंगल के जल्लाद का दूसरा रूप, कोबी। जंगारू, तुझे तो मैंने फांसी दे दी थी, और तेरी लाश को उतार कर ले जाने वाले उस जीवट आदमी को भी मैंने टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। तू जिंदा कैसे बच गया? डोम मुंह से नहीं बोलता, मगर ओह, तो यह है तेरा जवाब। अब मेरा जवाब भी सुन। कोबी ने अपने हाथों के पहने नाखूनों से नोच डाला जंगारू को। जो कसर तुझे मौत देते वक्त उस समय रह गई थी, वो अब पूरी कर दूंगा। अब तुझे कच्चा ही चबा जाएंगे मेरे वो भेड़िए जिन्हें तू अनुष्ठान के वक्त मांस खिला रहा था। जंगारू पर टूट पड़े भेड़िए। फुफ फुफ फुफ, चीर फाड़ डालो इसे। जंगारू ने मुंह से उगली आग से कई भेड़ियों को भून डाला। ओह, तेरा चमत्कारी मुंह आग उगलता है, ये तो मैं भूल ही गया था। भेड़िया देवता मदद, अब मैं इसे अपनी गदा से तोड़ दूंगा। हा हा। भेड़िया पुनः उस पर झपटे, मगर इस बार उनसे अपने शरीर को बचाने के लिए वो एक तरफ भाग पड़ा। फुफ फुफ, हा 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 हा। भाग भाग, पर मेरे भेड़िए तुझे फाड़ कर सुखाए बिना न छोड़ेंगे। लेकिन पीठ दिखाकर नहीं भागा था जंगारू, बल्कि उस मैदानी क्षेत्र में खड़े सैकड़ों जंगली सांडों के झुंड के बीच खलबली मचाने के लिए भागा था। सर्वप्रथम उत्तेजित हुए जंगली सांडों ने जंगारू को ही जबरदस्त टक्कर जड़कर उछाला। था क्रोधित हुए सैकड़ों भैंसों का वह समूह अब दौड़ पड़ा कोबी की ओर। अरे, जंगारू ने उन्हें उत्तेजित करके अपनी मौत को बुला ही ली। मुझे भी फंसवा दिया। अब ये भैंसे मेरी तरफ बढ़े आ रहे हैं और मुझे इनसे फौरन ही बचना होगा। उफ! फिर कोबी का शरीर न जाने कितने भैंसों से टकरा टकरा कर उछला। उफ! बाक बाक! मगर जब तक कोबी को बचाने की सोच पाता, भैंसे ने उसे एक जबरदस्त टक्कर जड़कर उछाल दिया। कोबी मदमस्त हुए सैकड़ों क्रोधित भैंसों के पांव तले कुचलता चला गया। उसे बचाने के लिए कुछ ना कर पाई उसकी भेड़िया फौज, कुछ ना कर पाई भेड़िया देवता की गदा, कुछ ना कर पाई उसकी चमत्कारी पूंछ, और कुछ ना कर पाई उसकी शारीरिक ताकत। खून से लथपथ हुआ कोबी अपने होश को बैठा। उधर कुचले पड़े बुरी तरह खून से लथपथ हुए जंगारू के जिस्म में हरकत हुई। वह उठकर खड़ा हुआ। कोबी को बेहोश देखकर उसकी आंखों की चमक और भी बढ़ गई। जल्द ही, अरे जंगारू, इतनी देर कहाँ लगा दी? भूख से मेरी हथेलियाँ खिंच रही हैं। और ये क्या, तू तो खून से नहाया पड़ा है। किसने हमला किया तुझ पर? जल्दी बता, मैं तुझे बोलने की शक्ति दे रहा हूं। इस कोबी ने डोबा। जंगारू ने कंधे पर लटके कोबी को जमीन पर ढेर कर दिया। तो ओह, ये है कोबी जिसने मेरे पहले डोम को ख़त्म कर डाला था और तुम्हारा भी बुरा हाल कर दिया। हा हा हा, अब आया है ऊँट पहाड़ के नीचे। जंगारू, इसे मेरे सामने उल्टा लटका दो।
अब मैं इसे डोम बनाऊंगा और ये मेरा सबसे शक्तिशाली डोम साबित होगा। जंगारू ने कोबी को उल्टा लटका दिया और डोमा ने जंगारू की वाक शक्ति वापस ले ली। अब तुम बाहर जाकर पहरा दो और ध्यान रहे जब तक मैं कोबी को डोम न बना लूँ कोई भीतर ना आने पाए। डोमा के होठों पर खतरनाक हंसी मचल उठी। ये अभी जिंदा है, इसे लाश में बदलने के पहले मुझे ये कील इसके सीने में ठोकनी होगी। इसके बाद मैं इसे डोम बनाऊंगा, यानी एक ऐसी लाश जो जिंदा होगी और जंगारू की तरह मेरी गुलाम होगी। हा 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 हा। डोमा ने कील को ठोकने के लिए अभी हथौड़ा उठाई ताकि ओ ये क्या, मेरा हाथ किसने पकड़ लिया? मेरी पूछ ने डोमा, तो तुम बेहोश नहीं थे? बेहोश तो था, पर बेहोश को होश भी तो आता है। और मुझे समय पर होश आ गया। जंगारू! जंगारू बड़े खौफनाक अंदाज में उसके सामने पहुंचा। नहीं, मेरे शक्तिशाली डोम, जंगारू का सिर किसने काट डाला? इसे मैंने काट डाला है शैतान डोमा। ये वही जंगारू है जिसने मुझे खाई में ढकेल दिया था, मगर मेरा भाग अच्छा था कि मैं पानी में जा गिरा। ओह, तो ये भेड़िया है, जंगल का जल्लाद भेड़िया। इसे भी मैं डोम बनाऊंगा, लेकिन इन दोनों से मुकाबला फिलहाल बेवकूफ़ी होगी। मुझे भागना होगा। तेरा अंत आ गया है डोमा। सहसा डोमा ने कोबी को एक तेज झूला दिया और चला तीर। हो सकता है तेरा चलाया तीर बीच में झूलते कोबी को जा लगे। ओह, ऐसी हालत में मैं तीर डोमा पर नहीं चला सकता, मगर उस रस्सी पर चला सकता हूँ जिससे कोबी ये झूले खा रहा है। भेड़िया, डोमा मेरा शिकार है। वो जिसके हाथ पहले लगेगा उसी का शिकार हुआ है, तो वो पहले हाथ मेरे लगेगा। कोबी ने भेड़िया की टांग अपनी पूंछ से खींचकर उसे गिरा दिया और एक लंबी छलांग लगाकर गुफा से बाहर आ गया। डोमा, तू चाहे पाताल में घुस जा, मेरे हाथों से नहीं बचेगा। चले आओ मेरे भेड़ियों, रोको उसे। डोमा की सांस गले में अटकी थी। ओह, इसका आदेश मानकर भेड़िए मेरे पीछे पड़ गए। भेड़ियों को देखते ही जंगारू के कबीले के लोगों में भगदड़ मच गई। भागो, भेड़िया आ गए। कोबी भी आता होगा। डोमा को उस वक्त बचने के लिए दिखी केवल वही जगह। उफ, इस वक्त अगर मुझे कोई बचा सकता है तो वह है डोम, मगर डोम के लिए मुझे लाश चाहिए। मानो मुंह मांगी मुराद मिल गई उसे। ओ ये तो, यहाँ तो सुरंग बनी है, और ये कक्ष कैसा है, और ये क्या? कोबी तो बताओ, डोमा कहाँ गया है? तुम्हारा इशारा शायद उसी व्यक्ति की ओर है जो भेड़िया देवता की उस सुरंग में चला गया है। ये तो कोई हजारों साल प्राचीन मम्मी है, और कितनी विशाल भी। इसकी सूरत भेड़िए से मिलती है। हा 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 हा। अब कोबी भेड़िया मेरे हाथों से नहीं बचेंगे। ओह, अब तो वो शैतान मेरे हाथों से नहीं बचेगा। इसी गड्ढे में उसे दफन करने के बाद ही अब मैं बाहर आऊँगा। मगर कोबी को शायद अंदर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली थी, क्योंकि तभी गड्ढे में कूदने को तैयार कोबी वह भयंकर हुंकार सुनकर ठिठक गया। ओह, ये कैसी गुर्राहट है? डोमा इस ढंग से नहीं गुर्रा सकता। वह भयानक गुर्राहट डोमा की नहीं थी, और जिसकी थी वो उसके सामने था। हे भेड़िया देवता, ये कैसा राक्षस है? जमीन में दफन मौत का ही रूप था कोब जिला। कोब का अर्थ क्रोध और जिला का अर्थ जिंदा होना। आज वह क्रोध जिंदा हो गया था। कोब जिला साक्षात तबाही का रूप था। उफ! अरे कोबी वापस क्यों आ गए? डोमा कहाँ है? ओ हे भेड़िया देवता, ये क्या? बचाओ! ओह, तो कोबी इसी के प्रहार से यहाँ आकर गिरा है। मुझे उस बला को ख़त्म करना होगा, वरना वो तबाही मचा देगा। मगर डोमा कहाँ गया? डोमा कोबजिला नाम की उस आफत के पीछे पीछे ही बाहर निकला। तुम्हारा शिकार ये मच्छर इंसान नहीं कोबजिला, तुम्हारा शिकार है भेड़िया और कोबी। ख़त्म कर दो दोनों को। ओह, डोमा वो रहा। ये कोबजिला को आदेश क्यों दे रहा है? कहीं इसने इस विशाल राक्षस को डोम तो नहीं बना दिया? अरे भोले, अरे भाले तो इसे लगे ही नहीं। कोबजिला, ओ! कई हाथियों की शक्ति भरी होगी इसके पाँव में। ये तो चींटी की तरह मसल डालेगा। कोबजिला ने एक के बाद एक कई पेड़ों को भेड़ियों पर धराशायी कर दिया। उफ! कोबजिला के रूप में भेड़िया को मौत का नज़ारा दिखाई दिया। 5 वृक्षों के तने हटाने में मुझे जितना समय लगेगा उतनी देर में तो ये अपने पाँव से मेरा सिर को चल डालेगा। मगर जहाँ जंगल के 2-2 जल्लादों से उसका वास्ता पड़ा हो, वहाँ मनमानी नहीं चलती। बच्चे से मत लड़ शैतान। कोबजिला, कोबी से मुकाबला कर। ओह, कोबी ने बचा लिया। हा 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 हा। इसके हाथों से तुम दोनों नहीं बचोगे कोबी और भेड़िया। अब मैं तुम दोनों को भी अपना डोम बना कर ही छोड़ूंगा। ओह, इसने तो मुझे उठा लिया, पर चलो एक तरह से ये अच्छा ही हुआ। अब मैं इसकी सूरत बिगाड़ सकता हूँ। चीख उठा भेड़िया। कड़ाक! कोबी, ये डोम है, इसका मुखौटा तोड़ डालो और फिर टुकड़े टुकड़े कर डालो इसके सिर के।
अन्यथा ये मरेगा नहीं। चीख उठा डोमा, उसे नीचे फेंक तो कोप जला। इसी के साथ गदा कोबी के हाथ से गायब हो गई, जबकि अपनी संपूर्ण ताकत लगाकर भेड़िया उस कैद से इस बार आज़ाद हो गया। कोबी ने खुद पर नियंत्रण पाया और बढ़ाई अपनी पूंछ। इसका सिर तोड़ने के लिए इसे नीचे गिराना जरूरी है। कोबी, इस वक्त तुम्हें मेरी और मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। इस वक्त तुम्हारी दुश्मनी को भूल जाओ, वरना इस मुसीबत से पीछा नहीं छूटेगा। इसे नीचे गिराने में मैं भी तुम्हारी मदद करता हूँ। खींचो। जानवर बुद्धि था, पर फिर भी कोबी समझ गया था स्थिति की गंभीरता को। दोनों ने उसे नीचे गिराने में सफलता प्राप्त की। कोबी, जल्दी करो, अपनी गदा से इसके सिर के टुकड़े टुकड़े कर दो। कोबी ने पुनः अपनी गदा का आह्वान किया और अचानक चौंक उठा भेड़िया। ओह, ये लाश एक और डोम खड़ा कर देगी। इसे कोबजला के शरीर के नष्ट होने से पहले ही खाई में फेंक देना होगा, वरना कोबजला की डोम ऊर्जा उस लाश में प्रवेश करके उसे जिंदा कर देगी। जबकि इधर कोबी ने उस आखिरी प्रहार के साथ ही कोबजला का सिर धड़ से जुदा कर दिया। प्रचंड डोम ऊर्जा प्रस्फुटित हुई। डोमा की आंखों में नजर आई दहशत। तभी, तेरा अंत आ गया है शैतान डोमा। अब मैं तेरी कब्र यहीं पर बना कर जाऊंगा। भेड़िया के फेंके भाले ने सीधे डोमा के हृदय स्थल में शरण ली। एक तेज चीख गूंजी, उसकी आखिरी चीख। उसके बाद ना तो भेड़िया ने कोबी की ओर देखा और न कोबी ने भेड़िया की तरफ। कोबजला की लाश को इसी गड्ढे में शैतान डोमा के साथ ही दफना देना। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं भेड़िया सीरीज़ की अगली कॉमिक्स बलि कुठार में। तब तक के लिए धन्यवाद।